So today's agenda is that we want to discuss the reporting in CRM, and I will be sharing some of the unique features in Sangam CRM. लेकिन उसके पहले है ना, let us discuss little bit about when I say reporting, what do I mean by reporting? मतलब reporting बोलने से मेरा तात्पर्य क्या है? And it's not just the reporting module in the CRM. बट हाउ यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CRM, मतलब CRM में से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको नॉलेज में कन्वर्ट करके एक्शन में कैसे चैनलाइज किया जा सकता। तो ये पूरे चीज को मैं आई थिंक आई टेक दैट एज रिपोर्टिंग। दूसरा एक देयर इज वेरी ह्यूज मिथ विद लॉट ऑफ पीपल कि CRM is all about reporting, which again I don't agree. CRM is not all about reporting. The purpose of CRM is to make the life of everyone in the chain easy. It may be sales executive, sales manager, boss, or service executive, or service manager, team leaders, or whoever it may be. मतलब जितने भी जन उस पूरे चैनल में इन्वॉल्व है उन सबका लाइफ इजी हो, ये CRM का पर्पस होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। And one more thing, when we talk of reporting, report module in the sense, we need to first understand कि CRM का architecture कैसे होता है. Any CRM, our previous version or the new version. So there are different modules, right? And most of us coming from the old school of computer programming understand in that master transaction concept. अब आश्चर्य यह है कि CRM में मास्टर ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट नहीं होता है, देयर आर ओनली रिलेशनशिप्स एंड ईच मॉड्यूल कैन हैव रिलेशनशिप विद अदर मॉड्यूल्स, इट कैन हैव वन टू मेनी रिलेशनशिप्स और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स. Let us take few examples. Say for example you have a module called accounts or companies. Now this account module has one to many relationship with contacts, your persons. Account module has one to many relationship with opportunities or deals. It has one to many relationship with quotations, contracts, activities, calls, emails, SMS, everything. Now if we come to contacts module, तो कॉन्टैक्ट मॉड्यूल तो वैसे देखो तो अकाउंट का ट्रांजैक्शन मॉड्यूल हुआ था ना, चाइल्ड हो गया था. बट इफ यू पुट कॉन्टैक्ट मॉड्यूल इन बिटवीन देन इट आल्सो हैज रिलेशनशिप विद एवरीवन. ठीक है, तो एक कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल विल हैव रिलेशनशिप्स विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल टिकट्स, मल्टीपल इंक्वायरीज, मल्टीपल कॉल्स, मल्टीपल SMS एंड एवरीथिंग. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपने दिमाग में ना ये पूरा आर्किटेक्चर क्लियर बैठ जाए. इट्स नॉट ए मास्टर ट्रांजैक्शन थिंग, it is a relational thing. Every module has relationship with other module and that's how you get reporting. इसके ऊपर भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के एनालिसिस करके देखेंगे. एंड one more thing that I think we should be very clear about is we can only get reports based on we have input. मतलब हमने जो जो इंफॉर्मेशन डाला है ना अंदर, उधर तक का ही रिपोर्ट निकल सकता है. इसका एक मतलब ये हुआ कि हमें जितना डिटेल्ड और जितना एनालिटिकल रिपोर्ट चाहिए उतने सारे संदर्भ का सारा इंफॉर्मेशन उसमें आना चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट इनपुटिंग ऑल दैट डेटा, देन वी माइट नॉट गेट ऑल दोस रिपोर्ट्स. अब यहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज मेनी ऑफ अस कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट्स कि CRM इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, एंड बिकॉज वी वांट लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, हम ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन मांगते हैं यूजर के पास से, जो बहुत बार यूजर नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, और इसके चक्कर में पूरा का पूरा CRM जियोपार्डाइज हो जाता है. आई थिंक वी नीड टू कीप ए राइट बैलेंस ऑफ दिस. आप अगर आपके यूजर के लिए बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे तो शायद आपको जो डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, और अगर आपको जितना डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए उतना आपने सब मांग लिया तो आपके यूजर के लिए वो इजी नहीं बचेगा. I know this might be sounding repetitive to many of you, but what I understand is कि ये सब चीजें सब जानते हैं तो भी गलती होती है.
वो ऐसा होता है ना कि सुबह जल्दी उठने का, कसरत करने का, तला हुआ नहीं खाने का, वॉक करने का, ये सब जानते हैं, फिर भी गलत काम करते हैं, इसके जैसा होता है। तो ये चीज का ना अपने को एक बैलेंस अच्छी तरह से स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। और ये जो भी रिपोर्ट हम देखने की बात कर रहे हैं ना, उसमें सबसे फर्स्ट और प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि अपना डेटा जो है ना, ये कंप्लीट, करेक्ट और कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी ही वो रिपोर्ट का मतलब है। Otherwise, even if we have very complex and complicated reporting architecture, but if our data is not correct, not complete, then all those reporting is useless. And when that happens, we kind of do not trust the CRM. And ये मैं बड़े एम्फेसिस के साथ ट्रस्ट बोलना चाहूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सीआरएम में जो दिख रहा ना, उसको हम डाउटफुल नज़र से देखते हैं, इसीलिए वी वांट आवर टीम टू मेक वन मोर एक्सेल शीट कि भाई सीआरएम में तो दिखता है ना, आई डोंट ट्रस्ट, यू मेक वन मोर एक्सेल शीट। ठीक है, क्योंकि सीआरएम में सही तरह से डेटा डाला है कि नहीं डाला है, इसको अपने को मालूम नहीं है। तो शायद रिपोर्टिंग पे बहुत ज़्यादा सोचने से पहले ये भी सोचना जरूरी है कि डेटा ढंग से डाला गया है कि नहीं डाला गया, जिसको हम लोग डेटा क्वालिटी एनालिसिस बोलेंगे। और ये डेटा क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए भी आपको बहुत अच्छी तरह से सीआरएम ही हेल्प कर सकता है। सीआरएम का रिपोर्टिंग मॉड्यूल ही उसमें हेल्प कर सकता है। वो कैसे, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना व्हाट आई थिंक पर्सनली इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। मतलब रिपोर्ट्स को देखने का दो पर्सपेक्टिव है। एक होता है जिसको आई वुड लाइक टू से स्टेटस काइंड ऑफ रिपोर्ट, कि जो मुझे ना रोज बरोज चलाने के काम आएगा, धंधा चलाने के लिए जरूरी है वैसा। इफ यू टेक एनालॉजी टू ड्राइविंग ए कार फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, आप जो रोड के ऊपर नजर रख रहे हो ना कंटिन्यूसली, कि आप राइट स्पीड है, रोड से नीचे तो नहीं चले गए, आजू बाजू से किसी को टक्कर तो नहीं मार रहे हैं, ये जो ध्यान रख रहे हो, ये हो गया स्टेटस रिपोर्ट, जो आपको डैशबोर्ड टाइप की चीज में मिलना चाहिए, जो सतत आपके नजर के सामने रहे। और उसके साथ ही हर 15 मिनट, हर आधे घंटे या 1 घंटे में आप जीपीएस को देखते हो कि भैया दिल्ली की जगह पे चेन्नई तो नहीं निकल गया। दैट इज एनालिटिकल रिपोर्ट। तो ये दो अलग अलग रिपोर्टिंग है। बहुत बार ये गलती होती है कि लोग एनालिटिकल रिपोर्ट है ना रोज देखना चाहते हैं, एंड देन दे फील दैट इट इज कंफ्यूजिंग, कहीं पहुंच नहीं रहे। तो बराबर है भाई, आप सोच के देखो कि आगे कार के विंडशील्ड पे अगर जीपीएस का मैप ही दिखता और आपको रोड नहीं दिखता तो कैसे चलता। ठीक है, मैं ये भी जानता हूं कि ये बड़ा ही साधारण एग्जांपल है, बट दिस इज ट्रू। मोस्ट ऑफ अस मेक दिस मिस्टेक। वी सी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑन डे टू डे बेसिस, नॉट मेकिंग श्योर वेदर वी आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट। तो हम ट्रैक और रास्ता देखने की जगह पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने की जगह पे हम लोग वो जीपीएस देखने लगते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल्सो। ये मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि व्हेन आई टेक यू टू द स्क्रीन, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को स्क्रीन देखना है कि वो संगम सीआरएम में रिपोर्टिंग दिखता कैसे है। यकीन मानो, जो मैं इतना हवा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके हिसाब से अच्छा ही दिखता है। यू विल बी हैप्पी आफ्टर सीइंग द स्क्रीन। सो ये जो आप एनालिटिकल रिपोर्ट्स है ना, ये पीरियोडिक देखेंगे। हो सकता है हफ्ते देखे, हर हफ्ते देखे, हर 15 दिन में देखे, हर महीने देखे। और ये जो स्टेटस वाला रिपोर्ट है ना, ये शायद आप डेली देखेंगे। और आप नहीं देखेंगे तो आपके यहाँ का कोई दूसरा सीनियर रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति देखेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो कि आपकी गाड़ी रोड पर ही चल रही है, नीचे तो नहीं उतर गई। दिल्ली पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे तो जीपीएस देखना है, ये आधे घंटे में देखोगे तो भी चलेगा, या कोई मोड़ आया तब देखोगे तभी चलेगा, लेकिन रोड के ऊपर नजर तो सतत रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। इसको बहुत अच्छी तरह से पकड़ना जरूरी है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आई फील दैट एज वेरी इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, दूसरे बिजनेस ओनर्स को और टीम लीडर्स को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज, क्वेश्चन ये है कि हु शुड क्रिएट द रिपोर्ट्स। अगर बॉस ने रिपोर्ट देखना है और मेरे यहाँ के किसी एकदम जस्ट नया नया एमबीए मार्केटिंग करके बच्चा आया है, वो रिपोर्ट निकलता है, तो वो तो अपनी समझ के हिसाब से रिपोर्ट लेके आएगा ना। मैं मेरी समझ और मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और मेरा एनालिटिकल स्किल कैसे उसमें लगा पाऊंगा।
अब होता यह है कि हम लोग ना हिस्टोरिकली यही देखते आ रहे हैं कि जूनियर रिपोर्ट बनाता है और सीनियर रिपोर्ट देखता है। भी वो जमाना अलग था जब भी आप चौपड़ी में से रिपोर्ट बनाते थे। नाउअडेज रिपोर्ट्स आर डायनामिक। आप एक फील्ड को यहाँ से यहाँ लेके जाओ, रिपोर्ट बदल जाता है। एक फिल्टर चेंज करो, रिपोर्ट का मायना बदल जाता है पूरा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ए वेरी डायनामिक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द बिजनेस लीडर्स, टीम लीडर्स, मैनेजर्स, बॉसेस शुड अंडरस्टैंड हाउ द रिपोर्टिंग वर्क्स। उसको आप हल्के में मत लो कि आपका कोई जूनियर रिपोर्ट बनाएगा और आप देखोगे। इसका एक मतलब ये हुआ कि आपका जूनियर तय करता है कि आप क्या देखोगे। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कारण ये भी है शायद कि एज ए बिजनेस लीडर द काइंड ऑफ आइडियाज दैट वी कैन विजुअलाइज, आई डाउट वेदर आवर जूनियर टीम विल बी एबल टू विजुअलाइज। हाँ, आपके यहाँ कोई कोई ऐसा डेटा एनालिटिक्स का बड़ा होशियार आदमी है तो अलग बात है, लेकिन हम में से शायद किसी के यहाँ ऐसा डेटा एनालिटिक्स का बहुत होशियार व्यक्ति नहीं है। So what I will do is I will share my screen now and we will start with the story. We'll start understanding how to extract the information. Sorry. And understand कि हम जो जानना चाहते हैं ना एज ए बॉस, वो अपने को दिखता कैसे है। अरे भाई मेरा शेयरिंग ऑन करो ना, आई एम नॉट एबल टू शेयर। ईशानी? Yes, sir. Done. हाँ, ओके, थैंक यू। अच्छा, आई होप स्क्रीन दिख गया तो जरा कोई चैट में या माइक ऑन करके हाँ करना ना। Yes, sir. Visible. Yes, sir. ओके। Yes. हाँ, तो ये आप में से ना बहुत से लोग ने ये OPR वाला देखा होगा। मुझे लगता है कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि अपना गाड़ी रोड पे है कि नहीं, वो देखने के लिए आपने ये इसका स्टडी करना चाहिए। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली हाउ आई मैनेज थिंग्स विद सो मच मिनिमम टाइम बीइंग वेस्टेड ऑन मैनेजमेंट, हम लोग ये OPR का जो स्क्रीन दिखता है ना, उसका सुबह में 20 मिनट के ऊपर काम करते हैं। मैं 20 मिनट से ज़्यादा कभी इसके ऊपर स्पेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। और वो कब 20 मिनट होता है, बहुत बार तो तब होता है जब मैं सुबह उठने के बाद चाय पी रहा होता हूँ, तो उतने में ये देख लेते हैं। और इसमें देख के करना क्या है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताता हूँ एंड देन आई विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन दिस आइडिया एंड सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज का बात करते हैं। तो लेट्स से आई हैव गॉट दिस 250 अपॉर्चुनिटीज। तो अपने में ना एक फीचर है नोन एज ओनर नोटिफिकेशन। सो ये ओनर नोटिफिकेशन कैसे काम करता है कि अगर तौफीक के किसी रिकॉर्ड के ऊपर मैं कुछ रिमार्क लिखता हूँ, देन तौफीक गेट्स ए नोटिफिकेशन। ये फीचर बहुत छोटा है, ये मत सोचना कि इसमें कौन सा बड़ा तीर मारा, उसमें तीर नहीं मारा, इसके पीछे का जो फिलॉसफी है ना, उसने तीर मारा है। सो लेट्स से आई गो टू डील्स ऑफ तौफीक पटेल, ही हैज गॉट 30 डील्स, और फिर मुझे उसमें से किसी डील के ऊपर कोई कमेंट करना है। और ये कमेंट करने से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे एक चीज समझ में आया कि सेल्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर पर्सन और एक्सचेंजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर पर्सन और सेल्स मैनेजर विद द इंफॉर्मेशन दैट सेल्स पर्सन हैज। तो सेल्स पर्सन के पास ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है और सेल्स मैनेजर के पास बहुत सारा अनुभव होता है। हम जितने स्मूथ तरीके से ये दोनों को एक्सचेंज कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से अपना पूरा सेल्स का प्रोसेस मैनेज होगा। तो सेल्स मैनेजर का जो अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, वो सेल्स पर्सन को मिलना चाहिए, और सेल्स पर्सन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो उतना ही जल्दी ऊपर जाना चाहिए। अब लेट्स से ये एक डील है और उस डील के ऊपर, अच्छा ये काम मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे अभी मुझे इधर से ऐड करके करूँगा तो भी कर सकता हूँ। So what can I add here?
आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। एक तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि भाई मैं इस कंपनी के बॉस को जानता हूँ, इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज टेल मी। या मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि भाई मैं तो जानता हूँ सिग्मा वाले का तो 10 स्टोर है, सो ही विल रिक्वायर मोर ऑफ दिस। ठीक है। या मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जानता हूँ इनके बारे में विच कैन बी हेल्पफुल। या मैं ये बोलना चाहता हूँ तौफीक को कि ये वाला सोल्यूशन मत बोल, वो वाला बोल, उनको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब विकास भाई बुरा मत लगाना, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं खाली ऐसा सैंपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये खुल गया इसके लिए कि मुझे मालूम है कि विकास भाई जरा नेगोशिएशन करेंगे, ऐसे आदमी है, तो मैं तौफीक को पहले से बोल सकता हूँ कि भाई तो थोड़ा सा भाव बढ़ा दे क्योंकि विकास भाई नेगोशिएशन करने वाले हैं। ठीक है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव, आई कैन एक्सचेंज दैट विद द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय द सेल्स पर्सन। ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये सेव हो गया और इसके साथ साथ क्या हुआ है, तौफीक विल गेट एन ईमेल। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा पॉज हो गया ना, मैं वापस शेयर करता हूँ। ये देखिए इस तरह का ना मेल गया है तौफीक को, और उसके सीआरएम ऐप में भी नोटिफिकेशन आया होगा कि लिमेश हैज कमेंटेड ऑन योर अपॉर्चुनिटी, और ये जो कमेंट मैंने ऐड किया था ना वो यहाँ पे लिख के आ गया। अब कहने को ये बहुत ही छोटा फीचर है, बट यू कंसीडर द मैनेजरियल और साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस। इससे बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। एक तो ये इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का एक्सचेंज हुआ, दूसरा ये हुआ कि टीम मेंबर्स को मालूम पड़ा कि भाई सीनियर है ना वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई देखता नहीं है, एंड दैट आई थिंक हैज़ ए ह्यूज इफेक्ट। मैंने बहुत से टीम मेंबर्स को ऐसा बोलते हुए सुना है, ये फीडबैक आया है कि सर एंट्री करके क्या फ़ायदा, कोई देखता तो है नहीं। ये अपने को जोक लगता होगा लेकिन ये हकीकत है। ठीक है। और बहुत सी बार लोगों को ऐसा लगता है कोई देखता तो है नहीं, निकाल के क्या फ़ायदा। और ये इंडिया में ज़्यादा रेलेवेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम शायद अकेले उस देश से हैं जहाँ पे लोग टिकट इसलिए लेते हैं कि टीसी ना आ जाए, इसलिए नहीं कि हम ट्रैवल करते हैं। हम सीट बेल्ट इसलिए पहनते हैं कि वो पुलिस वाला देख लेगा, इसलिए नहीं पहनते कि हमारा सेफ्टी है। तो कोई देख रहा है ये मालूम पड़ना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। तीसरा फायदा इसका ये होता है कि ये करने से उस सेल्स पर्सन को सतत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो हम जो बोलते हैं ना आपका ग्रोथ होगा, तो वो ग्रोथ हो रहा है। चौथा ये होगा कि बिकॉज उनको कुछ सीरियसली मेरे पास से कंटिन्यूसली सीखने को मिल रहा है, मेरा और उसका रिलेशनशिप है ना स्ट्रांग भी हो रहा है, एज वेल एज उसका मेरे प्रति जो आदर होगा ना वो भी बढ़ेगा। सो देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ दिस स्मॉल फीचर। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हर चीज़ जो इसमें बनाई जाती है ना उसके पीछे इतनी ही गहरी सोच होती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हमने खटाक से बना डाला। बहुत बार डिबेट्स होती है, बहुत सारा डिस्कशन होता है, बहुत से लोगों से पूछा जाता है कि हाउ डू यू यूज दिस, व्हाट फेस करेंजर यू फेस, ऐसा। तो खैर आई थिंक ये जो मैंने बताया ना आपको, दिस वाज अबाउट द ओपीआर डैशबोर्ड। और ओपीआर डैशबोर्ड के बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो सीआरएम डैशबोर्ड एनजे वर्ल्ड ये सर्च करना, और एक अपना ये पूरा आर्टिकल है 3 वीडियो के साथ। ये आप सबने जब सीआरएम खरीदा ना तो आपको दिया गया होगा, और बहुत बार होता है कि आपने नहीं देखा होगा। तो मैं ईशानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी अटेंडी है ना सबको इसका लिंक भेजा जाए, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरी तरह से आप पढ़ भी लीजिए और देख भी लीजिए। इसमें क्या है कि पहले तो सीआरएम डैशबोर्ड का फिलोसॉफी डिस्कस किया गया है, उसके बाद ये डैशबोर्ड का ये ओपीआरए है ना, ओपरा क्यों है, राइट। ओपरा का फुल फॉर्म क्या है, ओपरा से क्या होता है, ओपन पीरियोडिक रिजल्ट्स एंड अकाउंट्स, वो क्या है। अभी अकाउंट्स की जगह पे एनालिटिक्स आ जाएगा नए प्लेटफॉर्म में। उसके बाद इसको आप कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ये डैशबोर्ड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी लेवल हो या आप कोई भी टीम में हो, फिर चाहे आप टीम लीडर हो या एग्जीक्यूटिव हो या बॉस हो या सीई हो, आपके काम का डैशबोर्ड इसमें से दिखेगा। ठीक है। अच्छा, ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन का ना एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये डैशबोर्ड में क्या क्या आना चाहिए ये हम लोगों ने 7 महीने प्लान किया था। अच्छा, टेक्नोलॉजी नहीं किया था, मतलब डैशबोर्ड बनाने में 7 महीने नहीं लगे थे, वो तो 1.25 महीने में बन गया था।
इसमें क्या क्या दिखना चाहिए, किस तरह से दिखना चाहिए, उसमें 7 महीने लगे थे। और उस 7 महीने में मैंने बहुत सारा सेल्स मैनेजमेंट का बुक पढ़ डाला था, बहुत सारे कंसल्टेंट को मिल लिए, आप में से बहुत से लोगों का फीडबैक लिया कि भाई आप किस तरह से टीम को मैनेज करते हैं, क्या चैलेंजेस आता है। भाई दिख रहा ना, बंद तो नहीं हो गया ना? Yes, sir, visible. Yes. ओके, तो ये सब करने के बाद वी हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट। आई विल शट डाउन माय वीडियो। एनीवेज लाइट चला गया तो आपको वीडियो दिखेगा नहीं मेरा। और इसमें हम लोग ने ना एक द लॉजिक वी हैव पिक्ड अप इज दैट ऑफ नाड़ी परीक्षण जो आयुर्वेद में होता है। और नाड़ी परीक्षण में देर आर 3 फंडामेंटल आइडियाज, दृश्यम, प्रश्नम और स्पर्शम। दृश्यम, स्पर्शम और प्रश्नम, मतलब पहले तो देखेगा आपको डैशबोर्ड की क्या दिखता है, दिखने से ही आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद वो वैद्य ना हाथ लगाता है, आपका हाथ पकड़ता है, तो आप ये इसके ऊपर अलग अलग जगह पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देन यू गेट मोस्ट ऑफ द आइडिया फ्रॉम देयर। फिर कोई सवाल बच गया तो आपको सवाल पूछना है आपके टीम मेंबर से। तो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू कैन डू। अब हम लोग आ जाते हैं उसके अगले लेवल के रिपोर्टिंग के ऊपर। बाय द वे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ यू कैन आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क यू कैन शूट। Hi, sir. I have a question here. Yes sir, please go ahead. Sir, actually, when you have shared, there is a comment available where any opportunities there. So a manager or a boss can put the comments and notification will go. Any suggestion or any comments they are putting there, so that will go as a notification to that users also that what they should do. Any Yes. kind of comment. Yes. So apart from that, sir, can is it possible so that post against that comments they can put some remarks over there by users? हाँ, यस बिल्कुल, यूजर तो रिप्लाई करेगा ही ना, तभी तो काम चलेगा आपका। Correct, correct. Thank you so much, Right? sir. This So is for only I have a every queries. comment that I expect that other सर आवाज चले गए, अब ये बोल नहीं रही। या लिमेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। I think बोल ही रहे हैं। I think okay. Hello, am I audible? Yes, sir. Now you are audible. Sorry for that. We had some electricity issues in No. our office. Yeah, that's fine, sir. ठीक है? If you have any other question, we can take up that, or I can continue with the next section. Now this is that only for me as of now. If I have a question, Okay. I'll ask again, sir. Thank you so much. वेलकम सर। सर अभी जिन्होंने सवाल पूछा था वो अपना नाम और कंपनी का नाम तो बता दे, बाकी के सब लोगों को भी पता चलेगा। Yes, Seshnath this side from Beehive Software, sir. Oh, very good. Welcome. Yeah, thank you. Limesh ji, one question. This is Sujit from InnoFed. Limesh ji, Yes, this feature of comment is very good. Is it possible to send a comment to the entire team member? I mean, if I need to send one comment to everybody. Regarding what? Any specific instruction for my whole team? Okay. Is that possible? I mean, is that feature possible in this? No, I think better idea would be to send an email to the entire team na, for instruction. अगर वो generic है तो. That's true. But sometimes it could be related to a single project where the whole team is working on. Maybe it would be a. तरीका हम we can think of one scenario like this, that whenever we put some comment, it goes to the entire team. Okay. It can be configured that way. Okay. ठीक है. Okay, Limesh ji. Thanks. Thank you. So
नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज होल्ड ऑन, उसको हम लेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं. सो आई होप दिस इज विजिबल, इफ नॉट देन प्लीज इन्फॉर्म. Yeah, visible, sir. Okay, so this is the list view of accounts module. So list view वो होता है जहाँ पे आप मॉड्यूल पे क्लिक करते हो ना ऐसा, तो फिर आपको पूरा लिस्ट दिखता है, राइट. अभी ये लिस्ट व्यू में बहुत कुछ हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है ये थोड़ा सा इसका हम लोग स्टाइल देखते हैं कि व्हाट इज पॉसिबल इन इट. ठीक है, नाउ देयर आर आई हैव गॉट 21,897 कंपनीज का डिटेल है और वो सब यहाँ पर दिख रहा है. So let's say I want to find all the companies with name of Beehive. तो आप खाली यहाँ नाम लिख के एंटर मारो तो वो ये 21,897 कंपनीज है उसमें से ढूंढ के लाएगा. At present because I have an extremely bad network, it will be slower, otherwise ये फटाक से आ जाता है. बिहाइव का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, इसके लिए नहीं आ रहा है. गुड वन. अभी बराबर है. हाँ अभी बराबर है. Limesh, you need to check on your audio. Everyone else are more louder. You're very. I can't hear you clearly. Okay, just wait. Am I more clearer now? Yes, yes, you are. Okay. So from here you can change which fields you want in this. ठीक है, और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के सारे फील्ड्स मिलेंगे. एंड इन आवर ओल्ड वर्जन वी हैड एन एडवांस सर्च. इसमें उस एडवांस सर्च का एडवांस वर्जन है. वो कैसा है? Now the advanced search looks much more simplified and much more powerful. अब सिंप्लीफाई करते हुए पावरफुल बनाना है ना, तो ये थोड़ा टेढ़ा काम है, बट वो किया है, उसमें बहुत मगजमारी किया लेकिन हो गया. I'll now just try to show you what we have done. I'll change my network so that you have better speed. You need to speak a little louder. Yes. मिशी में एक तब तक और पूछ लेता हूँ. जो आपने सर कमेंट डाला है, मान लीजिए उसमें कमेंट डाल दिया और वो तौफीक भाई को चला गया नोटिफिकेशन. अब वो उस पे कुछ भी आगे वो स्टेटस, मतलब वो एक लीड अब मैंने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया कि इस वाले एम्प्लॉय में मेरा भी इंटरेस्ट है या मैं इस पे ध्यान रखना चाहता हूँ. तो अगली बार जो भी उस पे काम करेंगे वो भी नोटिफिकेशन मुझे आएंगी. वैसा जानबूझ के नहीं किया गया है, क्योंकि अगर वैसा करते हैं एंड लेट्स से एवरी मैनेजर इज मैनेजिंग 10 पीपल और 20 पीपल, तो अगर आप 10 लोगों को मैनेज कर रहे हैं और आपने हर एक जन की एक दो इंक्वायरी के ऊपर कमेंट मारा था, तो आप सोचो आपको कितना ज्यादा रिस्पॉन्स वापस आएगा, आप पागल हो जाओगे. ठीक है, तो इसका मान लीजिए मैं रिपोर्टिंग ले रहा था अपने, मान लीजिए मेरे पास 10 काउंसलर हैं और 10 काउंसलर से हम डेली रिपोर्टिंग लेते हैं और उनके पास 4 से 5 विजिट आती हैं. मैं अपने केस का ही एक एम्प्लॉय कस्टमर का ही केस डिस्कस कर रहा हूँ और वो अगर 5 काउंसलर 5 काउंसलिंग करके कहता है कि ये वाला बंदा तो सर एलिजिबल है और मेरे अपने में इनरोल होना चाहिए, वो खुद ही बोल रहा है. राइट. तो अभी क्या करते हैं कि वो हाथ से नोट कर लेते हैं ये नंबर है और ये भाई बस ने बोला है. हाँ. और
क्या मतलब उसके बाद वो हाथ से या तो हम पूरी डायरी में लाएं महीने बाद 2 महीने बाद, क्योंकि इनरोलमेंट होने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं एक एवरेज टाइम पे, तो या तो 2 महीने में वो पुराने नंबर ढूंढते रहे कि इसने ये कमेंट किया था, इसने ये किया था, या इसका कोई और अल्टरनेट? नहीं 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 सर, ये कैसा है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम रोज नहीं देखने वाले हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि भाई 2 महीना चलेगा या 1 महीना चलेगा, ठीक है, हाँ मेरे धंधे में ऐसा होता है कभी कभी 17 महीने चलता है इंक्वायरी। तो लेकिन अगर मैं रोज 10-15 मिनट देख रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है ना कि भाई तौफीक के पास ये 10 इंक्वायरी है या 20 इंक्वायरी है। सी वंस यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स ऑन डेली बेसिस, अभी तो क्योंकि हम डेली नहीं देख रहे हैं इसलिए अपने को जरा भी आइडिया नहीं कि उसके पास क्या है। तो क्लियर? नहीं वो बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन अब वो जो कंपनी इनफैक्ट वाले, अगर आपको ऐसा करना है ना कि वो जितने भी कमेंट मारे उसका आपको मेल आए तो वो कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। वो मुश्किल नहीं है। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजरियल प्रॉब्लम होगा। तो मेरे नहीं, बुक अगर में अगर पहला, वैसे मैं हेमलता से मेरी वो अभी वो डाटा इनपुट की अभी बात हो रही है, अभी ऐसा ये बच्चे करते हैं, अभी वो किसी को बोल देते हैं कि ये होगा, तो बाद में वैसा होता नहीं है, तो वो कैसे डिफरेंस निकालें? आप इसको आप करो कंटिन्यू मेरी वाली में, अभी शायद मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, तो इसलिए मेरे पास हल भी नहीं है। ठीक है, वो हेमलता कर रही है। तो अभी समझो अपने को ना ऐसे कंपनीज का डिटेल निकालना है जो मुंबई से है। तो मैंने इधर अकाउंट में सिटी इज इक्वल टू मुंबई लिखा और सर्च किया, तब ये मुझे सिर्फ मुंबई के कंपनीज कितने हैं ना ये ला के दिखाएंगे। अभी मैं ना सिंपल दिखा के फिर धीरे धीरे ये क्वेरी को कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा और बिजनेस का स्टोरी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, जिससे ये पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा कि हाउ पावरफुल दिस इज एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और याद रहे अभी तक हम रिपोर्ट के मॉड्यूल पे नहीं आए हैं, अभी हम लिस्ट व्यू पर ही है। तो ये सारे कंपनीज है ना ये मुंबई के हैं, ठीक है, यहाँ देखो सिटी इज इक्वल टू मुंबई, देयर आर 3166 सिटीज। अब मुझे इसमें दूसरा कंडीशन डालना है कि सिटी मुंबई का हो और कस्टमर टाइप पार्टनर हो। तो मैं वापस इस सर्च को दबाऊंगा, तो सिटीज टू मुंबई ये मेरा सर्च जो है ना पहले से वो आ जाएगा। अभी मैं और एक रूल ऐड करता हूँ एंड करके, और उसमें मैं बोलूंगा कि कस्टमर टाइप इज पार्टनर, ये सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आई विल से पार्टनर एंड देन आई विल से सर्च। तो अब ये आगे का आएगा। अब इसके साथ समझो अभी ये लिस्ट आएगा ना, लेट्स से नाउ यू वांट टू हैव कि कस्टमर टाइप पार्टनर हो, वैसा मुझे लिस्ट चाहिए मुंबई और पुणे का, मुंबई और पुणे का। सो आई वांट टू हैव 2 सिटीज, ठीक है। तो वो कैसा करेंगे? तो पहले तो ये कि अभी मुझे बीच में ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ना ये अकाउंट्स मॉड्यूल में जो वेबसाइट, ईमेल और फोन दिख रहा ना, ये मुझे नहीं देखना है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फील्ड क्या दिखते हैं ना ये चेंज कर सकता हूँ। फील्ड क्या दिखते हैं ये चेंज करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। क्लिक ऑन हियर और उसमें बोलूँगा कि मुझे भाई वेबसाइट नहीं चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, GSTN नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्रिएटेड भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। इधर क्लिक करो और बोलो सर्च। तभी आपका ये फील्ड लेआउट है ना चेंज हो जाएगा। आप फील्ड्स को मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं और कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स वेरी इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। और इसका जो मेन चेंज है जिसके नीचे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी गया है ना, वो तो अभी आएगा। कि पहले क्या प्रॉब्लम था कि आप ये लिस्ट नहीं निकाल सकते कि कौन कौन मुंबई से नहीं है, राइट। ये निकाल सकते हैं कि मुंबई से कौन कौन है, लेकिन मुंबई से कौन कौन नहीं है ये नहीं निकाल सकते थे। देखिए यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये मैंने निकाल दिया वेबसाइट और ये नहीं चाहिए और बोला सेव। तो ये लिस्ट कॉलम सेव सक्सेसफुली दिखेगा। फिर इसको रिफ्रेश करके आपको फ्रेश डेटा लाके दिखा देगा। ठीक है, so now I am seeing list in a different way and I am seeing
ऑल द पार्टनर्स। अभी ये जो सारे पार्टनर दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा करना है कि खाली टैली पार्टनर है ना वही दिखे, जिसका इंडस्ट्री ऐसा हो कि वो टैली का डीलर है, तो मैं और एक फिल्टर डाल सकता हूँ। इंडस्ट्री जो है वो टैली पार्टनर का है, ठीक है। तो भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अब मुझे ये ढूंढना है कि मुंबई का कंपनी हो और उसके साथ हम लोगों ने पिछले 1 महीने में कोई अपॉर्चुनिटी क्लोज किया हो। तो अपॉर्चुनिटी ऐसा हो जिसका स्टेटस मतलब सेल्स का स्टेज 1 है, मतलब हमको ऑर्डर मिला है। कौन से टाइम में? तो भाई जहां पे क्लोज डेट इज इन लास्ट 30 डेज, ठीक है। आप वो पूरा स्टोरी समझ लीजिए कि क्या बोलना चाहते हैं। मुझे लिस्ट निकालना है कि मुंबई से कौन सा ऑर्डर अपना पिछले 30 दिन में क्लोज हुआ, ठीक है। ये रिपोर्ट निकालने का एक से ज्यादा तरीका है, एक ये है और मैं दूसरा भी एक बताऊंगा। और फिर बोलते हैं सर्च। तो ये जो अभी अपने को लिस्ट निकलेगा, नाउ वी आर ऑन अकाउंट्स मॉड्यूल and we will get information about companies with whom we have closed deals in last month and these companies are from Mumbai, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज है, 40 कंपनी है मुंबई के जिनके साथ हमने पिछले 1 महीने में धंधा किया है। यही सेम रिपोर्ट आप अपॉर्चुनिटीज मॉड्यूल में भी आके निकाल सकते हैं। कैसे? ये यहाँ से निकालते। अब आप ना ये अलग अलग जगह से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मालूम है कि देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड एवरी मॉड्यूल हैज डिफरेंट रिलेशनशिप विद अदर मॉड्यूल्स। तो पहले हमने रिपोर्ट निकाला था वो अकाउंट्स मॉड्यूल में निकाला था। अभी वो ही रिपोर्ट जब भी हम अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल में आके निकालते हैं तो सिचुएशन कैसे चेंज होता है। अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल में द सेल्फ मॉड्यूल इज अपॉर्चुनिटी, वहां पे अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल वाज रिलेटेड मॉड्यूल, यहाँ पे थे ना हम लोग अकाउंट्स में। तो अकाउंट मॉड्यूल ये टारगेट मॉड्यूल बनता है और जो अपॉर्चुनिटी है वो रिलेटेड मॉड्यूल बन जाता है। लेकिन यहाँ चेंज हो गया, अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल इज टारगेट मॉड्यूल और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे कि क्लोज डेट ये है लास्ट 30 डेज का और स्टेज जो है सेल्स स्टेज है 1 और ये देखिए रिलेटेड हमने सिलेक्ट किया अकाउंट का मॉड्यूल, उसमें सिटी इज मुंबई, ठीक है। एंड आई से सर्च, राइट। अब ये मुंबई की सारी अपॉर्चुनिटीज बताएगा। यहाँ क्या एडवांटेज होगा? आई कैन सी अमाउंट, आई कैन सी अदर डिटेल्स ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये अकाउंट्स का मॉड्यूल है, मतलब कंपनी का मॉड्यूल है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी का अमाउंट और वो सब फील्ड्स नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ मेरे पास और चीजें आ सकती है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी का मॉड्यूल है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल की सारी डिटेल्स आएंगी कि भाई कौन सा प्रोडक्ट था, कितने रुपए का था, क्या था, वगैरह वगैरह, ये सारा इंफॉर्मेशन आएगा। अच्छा, ये दोनों में से अभी किसी को कोई सवाल है? मैं आगे इसको क्वेरी को और कॉम्प्लेक्स बनाऊं उसके पहले। हेलो, लिमिट शेयर मैं अनंत निवेदिया बात कर रहा हूँ। अरे बोलो ना आनंद भाई। हाँ, इसको अगर ये रिपोर्ट्स को अगर अपने को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में तो पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है। वो ऑप्शन कहाँ से है, जस्ट एक बार वो देखना। ये इंपोर्ट है। 1 मिनट रुकिए ना, ये रहा इधर एक्सपोर्ट, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो आपने जो स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया होगा उसमें से आ जाएगा। अच्छा, जो डेटा का इंटरऑपरेबिलिटी का बात है ना, तो हम लोग कैसा कर रहे हैं कि आगे जाके वी विल गिव यू एन ऑप्शन, आगे मतलब बहुत नजदीकी भविष्य में, इसका डेवलपमेंट चालू है, लगभग फाइनलाइज स्टेज पे है, कि वी विल अलाउ यू टू कनेक्ट रिपोर्ट्स इन सीआरएम विद गूगल शीट और विद गूगल डेटा स्टूडियो। ये गूगल डेटा स्टूडियो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। आप में से जिन्होंने नहीं देखा हुआ है उन्होंने, मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए।
गूगल डेटा स्टूडियो ये पूरा का पूरा BI का टूल है एंड इट्स फ्री। उसका एंटरप्राइज वर्जन भी आता है, बट वी विल गिव यू अ कनेक्टर टू दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो BI टाइप के ऐसे चार्ट बना रहे ना, तो आप सीधे गूगल डेटा स्टूडियो में बना सकते हैं और जैसा खेलना वैसा खेल सकते हैं। एंड ऑब्वियस बात है कि गूगल डेटा स्टूडियो जैसा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हम नहीं बना पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम आपको वहां कनेक्ट कर देना, आप उधर से कर लेना। ठीक है, अपने वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। आनंद भाई, आपके सिवाय एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन सर? या अलिमेश सर, मेरा क्वेश्चन है। बोलो ना। या दिस इज अमन फ्रॉम प्रियम इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। यस अमन भाई, बोलिए। अभी क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर और जो डील का पेज डिफरेंट होता है, तो कस्टमर में हम ईमेल आईडी अपने पुट कर देते हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट पेज में भी जाके स्टोर होता है। अब मेरे कोई 50-60 लीड चल रही है, उस 50-60 लीड के ईमेल आईडी पे मैं कोई कैंपेन करना चाहता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, जब मैं लीड के लिस्ट में जाता हूँ तो ईमेल का कोई मुझे वहां पे कॉलम नहीं मिलता, मुझे कस्टमर में जाना पड़ता है उसके लिए। तो मैं क्या लीड से डायरेक्टली ईमेल आईडी का कॉन्टैक्ट निकाल सकता हूँ? हाँ है वो, आप सपोर्ट टीम ने पूछना, आपको गाइड कर देंगे, वो है ऑप्शन। ठीक है ना, वो रिपोर्ट में भी है। और अगर आपको CRM के अंदर से मास मेलिंग का कैंपेन चलाना है तो भी व्यवस्था है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव टेकन दैट SendGrid सब्सक्रिप्शन और नॉट। ओके, थैंक यू। हाँ सर, और किसी को भी क्वेश्चन था कुछ? नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग सब है ना ये बात करते हैं कि क्रॉस सेलिंग करना चाहिए, क्रॉस सेलिंग करना चाहिए, और क्रॉस सेलिंग करने से इजीली सेल्स बढ़ जाएगा, बट हाउ डू यू मैनेज दैट? तो एक तो ये कि आप में से जिसने नहीं देखा हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट कि क्रॉस सेलिंग, इसका पूरा वीडियो भी है और एक टूल भी है, और फ्री टूल भी है। आप इसको डाउनलोड करके समझ लीजिए, ये आपको कम से कम ये क्रॉस सेलिंग का पूरा फिलॉसफी सीखने के लिए बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हम में से किसी को ना क्रॉस सेलिंग का फिलॉसफी नहीं मालूम है। तकलीफ ये है कि क्रॉस सेलिंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, दैट्स ए प्रॉब्लम, राइट? और हमने ये CRM में किस तरह से हैंडल किया है या सॉल्व किया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके लिए हमने क्या किया है कि हर कंपनी में हम ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको हम क्रॉस सेलिंग टू पैनल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हमने एनजे के जितने ऑफरिंग्स है ना, वो सबका इधर ऐसे बना दिया है, और ये हर ड्रॉप डाउन में लिख दिया है कि देयर कैन बी 6 डिफरेंट सिनेरियोस। ईदर आई हैव सोल्ड द प्रोडक्ट, देयर इज नो स्कोप फॉर अपसेलिंग, या फिर मैंने पूछ लिया कस्टमर को, उसको CRM नहीं चाहिए, या फिर अभी डील चालू है, या अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है कि उसको चाहिए। अपसेल मतलब अभी यूज कर रहा है, ज्यादा बेचने का संभावना है। अब ये 2 साल में ज्यादा लेने वाला ना, तो अपसेल नहीं सिलेक्ट करने का। 3 महीने में ज्यादा लेने वाला है तो अपसेल सिलेक्ट करने का। डिसकंटिन्यू इसके लिए कि ये अपना एक्स कस्टमर है। हाँ, तो एक्स का जानकारी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो करंट वाले के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। सो हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स का लिस्ट है जो हमारा डिसकंटिन्यू कर चुके होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस। इससे अपने को ये मालूम पड़ता है और ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो गए हैं ना, वो क्यों गए हैं और वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि ये कस्टमर तो TOC का है, क्योंकि TOC हमने सोल्ड किया है, यहाँ से दिखता है। TOC मतलब टैली ऑन क्लाउड। अब यही कस्टमर को हम और क्या क्या बेच सकते हैं, ये यहाँ से हम खाली आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, वो आइडेंटिफाई करेंगे ना, इससे फायदा क्या होगा आपको ये मालूम पड़ गया। देखो, ये OM मतलब अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स, तो ओम CRM, ओम टेल, ओम थिन क्लाइंट, ओम TOC, ओम टाइगविन, ओम टिक टिक, इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स का बन गया। नाउ दिस इज फॉर क्रॉस सेलिंग। सो इफ आई वांट टू क्रिएट ए रिपोर्ट वेयर एनी ऑफ दिस फील्ड इज नॉट एम्प्टी, मतलब उनके साथ मैंने कुछ तो कुछ किया है, या मैं बोलूं कि एनी ऑफ दिस फील्ड इज हैविंग वैल्यू इज इक्वल टू सोल्ड, तो क्या होगा, मेरे सारे कस्टमर्स का लिस्ट आएगा जो आज की तारीख में मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं।
हाउ डू आई कम अप विद दैट? ये सबको प्रॉब्लम समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो वापस बोलता हूँ, क्योंकि ये सर्च का कैपेबिलिटी बताने का प्रयास किया जा रहा. इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. बाय क्लियर? हाँ, उदय जी ने पूछा है कैन वी कस्टमाइज ओम मैट्रिक्स? 100% सर, यू कैन कस्टमाइज. लेकिन उसके पहले ये जो अभी मैंने बताया ना क्रॉस सेलिंग का डेफिनेटिव गाइड, ये पक्की तरह से आप उसको समझ लीजिए. और इफ इन केस यू आर लेस देन 10 people टीम, आई वुड recommend ट्राइंग आउट दिस स्प्रेडशीट फॉर एटलीस्ट 1 month. तो वो लॉजिक है ना अपना पक्का हो जाएगा. नहीं तो क्या होगा कि एक तो आप सीआरएम में फील्ड बनाएंगे, उसके साथ कुश्ती करना है, और लॉजिक भी नहीं मालूम है तो उसके साथ कुश्ती करना है, बड़ा भारी पड़ता है. तो अभी हम एक काम करते हैं, अकाउंट्स में आके ये निकालने का कोशिश करते हैं कि हाउ डू यू टेक दैट रिपोर्ट. तो अभी क्या होगा, ये कंडीशन सारे रिमूव कर देता हूँ, और अपने को क्या चाहिए कि अकाउंट में ही ओम सीआरएम इज सोल्ड. और क्या कंडीशन चाहिए? अच्छा, नास वाले कस्टमर को छोड़ देते हैं. टेलीफोनी इज सोल्ड. और क्या चाहिए? थिन क्लाइंट इज सोल्ड. और क्या चाहिए? टिक टिक इज सोल्ड. और क्या चाहिए? टीओसी इज सोल्ड. ठीक है, हमको जो जो चाहिए वो हमने यहाँ लिख दिया. दीज आर द फिल्टर्स. अब सवाल यह है कि हमको स्क्रीन पे क्या दिखाना है. तो हमें स्क्रीन पे ये देखना है कि नाम दिखे, और उसके बाद अपने को और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. सीटी चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, पहले ये तो लिस्ट ला दे. सर्च किया और अभी आएगा. इनफैक्ट अभी ये नहीं आएगा. इट विल गिव नो रिजल्ट्स फाउंड. गेस करो क्यों नहीं आएगा? जो सही आंसर देता है उसको मैं किटकैट देने को आऊंगा. सर एंड यूज किया आपने सब में, और नहीं यूज किया. ये आनंद को ना प्रोग्रामिंग में पूरे मार्क मिलते होंगे. सही जवाब सर, सही जवाब. और करेंगे तो पक्का आएगा. ठीक है, सो नाउ यू विल गेट आंसर, और इसमें पूरा लिस्ट आ जाएगी. तो ये एंड और का पूरा झमेला या चक्कर कर सकते हैं. अब ये जो आंसर आएगा ना, इसको हम और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या और रिफाइन कर सकते हैं. देखो मतलब 2356 कस्टमर्स इसमें है जिसको हमने कुछ ना कुछ बेचा हुआ है. अब वो क्या बेचा हुआ यहाँ नहीं दिख रहा ना, मुझे वो दिखाना है कि क्या बेचा है. तो मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ, एनालिसिस से कि मुझे रेटिंग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेंबर ऑफ नहीं चाहिए, इंडस्ट्री नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए. सिटी रख दो बोले, स्टेट नहीं चाहिए, जीएसटीएन नहीं चाहिए, ए टिक टिक का इंफॉर्मेशन चाहिए, असाइन टू नहीं चाहिए, क्रिएटेड नहीं चाहिए, अपडेटेड एट भी नहीं चाहिए, ये ओम सीआरएम चाहिए, ये चाहिए, ओम टीईएल चाहिए, ओम टीओसी चाहिए. हाँ भाई, मैं लिमेश पारेख बोल रहा हूँ. टाइमिंग बेचा होगा वो भी चाहिए. म्हणजे दिवाळीच्या वेळेस ना जेवणाचं फंक्शन असतं जेवणाचं. तर एका दिवाळीला कॅटरिंग वाल्यांनी म्हणजे भरपूर ठेवलं होतं आणि छोट्याशा पुरणपोळ्या स्पेशल मानसी, स्वतः घेऊन आले त्याकडे. तेरे घर में बात हो रही है, यहाँ सुनाई दे रहा है. माझी मानसी तू मराठी मुंबईचे राहिलेले, गुजराती पण त्यांना मराठी बोलणं येते. ईशानी. Yes, sir. Muted. हाँ, थैंक यू. सो अब जो आएगा ना उसमें क्या होगा, ये इन सब प्रोडक्ट से कस्टमर का ही लिस्ट आएगा, और वो डिफाइन हो क्या क्या देखिए, जिसमें किसी में एक आध कुछ ना कुछ सोल्ड है वो दिखेगा. ठीक है, अभी
ये क्रॉस सेलिंग का आइडिया इधर लिखा हुआ है और उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है CRM में। और अगर हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ना, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। अब इसमें समझो कि कुछ और हम टेढ़ापन डालते हैं, ठीक है। और वो टेढ़ापन क्या डाल सकते हैं कि हमें या तो ये सब हो, उसके साथ एक कंडीशन ऐसा रखना है कि अकाउंट मॉड्यूल में सिटी में इज नॉट मुंबई, ठीक है। मतलब मुंबई को छोड़ के बाकी कितने कस्टमर्स ये फाइंड करना है। तो आई कैन डू दैट ऑल्सो, राइट। तो मैंने क्या किया, और में एक कंडीशन का ग्रुप डाला, एंड बोल के, मतलब इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, फिर एंड बोल के दूसरा कंडीशन डाला कि सिटी का चाहिए। अब चिंता मत करना, आपको इतना मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना नहीं है, रिकमेंडेड जरूर है। मैं समझता हूं कि बॉस को अगर ये लॉजिक समझ में आता ना, तो बॉस जिसके पास रिपोर्ट मांगेगा ना, इस डिटेल में मांग सकता है। नाउ बिकॉज आई नो दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, ये अनंत ने जैसे अच्छी तरह से पकड़ा कि एंड डाला था और नहीं डाला था, तो क्योंकि अपने को ऐसा समझता है ना, हम बहुत जल्दी से इसका इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब ये देखो, मुंबई को छोड़ के इतने आए, मतलब वो 2600 था, ये 1800 बचा, मतलब 800 कस्टमर तो खाली मुंबई के हैं, इतना मालूम पड़ा। अब क्रॉस सेलिंग का सीधा सीधा हिसाब ये है कि अपने को करना क्या है। अब थोड़ा सा इसमें बीच में दूसरा बात कर लेते हैं। हम सबके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन होते हैं, और कुछ अपने ड्रीम प्रोडक्ट होते हैं जो लो मार्जिन, लो वॉल्यूम लेकिन हाई मार्जिन होते हैं। तो हमें खाली इतना करना है कि हाई वॉल्यूम लो मार्जिन के कस्टमर्स को हाई मार्जिन लो वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट बेचना है, और ये क्रॉस सेलिंग आराम से किया जाता है। और ये करने के लिए आपको हो सकेगा कि अपने कस्टमर्स को थोड़े से सवाल पूछने पड़ेंगे, थोड़ा उनके बारे में जानना पड़ेगा। मैं आपको उसका भी एग्जांपल बोलता हूँ, और ये शायद आपको काम लग सकता है। तो हमने क्या किया कि टेली क्लाउड के जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, हमने उन सबको पूछना चालू किया कि सर आपके यहाँ सेल्स वाले कितने हैं। It's 4 o'clock. और जहां जहां पे ऐसा पता चलता है कि 5 से ज्यादा सेल्स वाले हैं या 10 से ज्यादा सेल्स वाले हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि सर हमारे पास CRM करके भी एक प्रोडक्ट है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। या फिर हम उनको ये CRM VRM प्रोडक्ट का बात नहीं करते, हम ये बोलते हैं कि सर हमारे पास ना आपके सेल्स टीम को मैनेज करने का एक सोल्यूशन है, डेमो बताऊं। एंड इफ ही गेट्स इंटरेस्टेड दैट्स ए गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि कैसा देखो, वो टेली क्लाउड तो यूज कर ही रहा है, मतलब उसको विश्वास तो हम पे पूरा पूरा है ही। ही इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज, आवर सपोर्ट, ही नोज NG, ही इज कंफर्टेबल विद अस वर्किंग। तो उनको ना हमारे दूसरे प्रोडक्ट बेचना बड़ा इजी हो जाता है। तो आइडिया ये है कि नया कस्टमर हो तो पुराना प्रोडक्ट बेचने का, पुराने कस्टमर को नया प्रोडक्ट बेचने का, और ये परफेक्ट चलता है। सो दिस वाज अबाउट, मैं क्रॉस सेलिंग का आपको इसके लिए दिखाया कि मैं रिपोर्टिंग के साथ साथ कुछ यूजफुल चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी इसके ऊपर अगर आपके क्वेश्चन है तो कुछ पूछ सकते हैं, और कुछ रिमार्क है तो भी पूछ सकते हैं। सॉरी, एनी क्वेश्चन? इतना सन्नाटा हूं ना सर, उसका घबराहट हो जाती है, मालूम है। या तो सब समझ गए ऐसा है, या फिर एकदम बोर हो गए कि यार ये कहाँ पका रहा है। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। तकलीफ इस बात से है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, रिपोर्टिंग देखने में मजा आ रहा है, और दिखाइए रिपोर्ट्स। पॉजिटिव साइड लेते रहिए। थैंक यू जतिन भाई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, इसमें अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड वंस अगेन वी हैव ट्राइड टू डिजाइन दिस एंटायर एक्सपीरियंस इन सच ए वे दैट आवर इमेजिनेशन इज लिमिटेशन। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी बताने के बावजूद मैं आपसे ये सीरियस रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट गेट योरसेल्फ एंटेंगल्ड इन टेक्नोलॉजी। वी आर बिजनेसमैन फर्स्ट, सो लेट अस फोकस फर्स्ट ऑन बिजनेस देन टेक्नोलॉजी। ये रिपोर्टिंग के साथ मैं आपको ना खाली कैपेबिलिटी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि आप ये रिपोर्ट बनाना सीख ही ले, अगर आप सीख लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, ऐसा है कि ये है ना, वो फोटोग्राफी की कला में होता है ना कि यू क्रिएट दैट कंपोजिशन कि थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, ये जो एडजस्टमेंट करने हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं दूसरा एक बात मानता हूँ कि कोई भी रिपोर्ट पहली बार में परफेक्ट कभी बन ही नहीं सकता, और अगर आपको लगता है कि बन गया है तो समथिंग इज रॉन्ग, गलत बात है। पहली बार में परफेक्ट रिपोर्ट कभी नहीं बनेगा। अगर आप पहली बार में रिपोर्ट बना है उससे संतुष्ट हो गए हैं तो भी गलत बात है। गो अहेड, ट्राई समथिंग मोर। और मेरे एक मित्र है जिसको आनंद भाई भी जानते हैं, तो उनका बोलना था कि ये डेटा है ना, हमेशा वो आतंकवादी की तरह रहता है, आप टॉर्चर करो तो ज़्यादा बोलता है। इसको टॉर्चर करो थोड़ा, और थोड़ा इधर उधर से घुमा के देखो, ये फिल्टर लगाओ, वो फिल्टर लगाओ, ये आपको सब कुछ बताएगा और बहुत कुछ बताएगा। ठीक है, अभी हम लोग रिपोर्टिंग पे जाए ना, उसके पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से हम लोगों ने कुछ प्री डिफाइंड सेव सर्च किए हैं। अब जैसे ये मैंने सब कुछ सेव किया ना, सर्च किया, नाउ आई वांट टू सेव दिस, तो मैं यहाँ पे एंटर नेम फॉर द सेव सर्च, तो मैं नाम लिखूंगा और सेव सर्च दबा दूंगा, तो ये वाला रिपोर्ट या ये वाला फिल्टर सेव हो जाएगा। तो भविष्य में कभी भी मुझे अगर इधर वापस आना है तो आई हैव टू जस्ट कम हियर एंड ओपन इट एंड इट विल वर्क स्मूथली। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट सेव्ड सर्च क्या हो सकते हैं और सेव्ड सर्च का पर्पस क्या होना चाहिए। तो ये जो लिस्ट व्यू में आप अलग अलग चीज फिल्टर कर सकते हैं ना, उसका एक फायदा ये हो सकता है कि यू कैन क्रिएट समथिंग विच वी कॉल एज एन DQA रिपोर्ट। DQA का मतलब है डेटा क्वालिटी एनालिसिस का रिपोर्ट। जो डेटा टीम ने यहाँ डाला है वो बराबर है कि नहीं, आपको ये देखना है। तो वो जानने के लिए ये DQA रिपोर्ट बहुत काम लगता है। तो हमने क्या किया है कि टिकट बना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स का, हाँ देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इससे यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये रिपोर्ट देख के। अगर आपको मैं आज ये मॉड्यूल एनेबल करके दूं, आप कैसे उसमें डालोगे कि कौन सा मेरा कस्टमर कौन सा नहीं है? बड़ा काम हो जाएगा। क्यों? तो एक ट्रिक करते हैं। ट्रिक ये करते हैं, लेट अस लिस्ट डाउन ऑल द अकाउंट्स विच हैव टिकट्स, बट ये जो ओम वाले फील्ड्स है ना वो खाली है। तो आप इसका फिल्टर देख लो, देखो आपको ख्याल आ जाएगा कि किया क्या गया है। ठीक है, तो मतलब टिकट है, टिकट क्रिएटेड एट, इट इज नॉट एम्प्टी, मतलब टिकट का रिकॉर्ड है, लेकिन ये सब में से एक खाली है, ये सब खाली है एक साथ, एंड लिखा हुआ है, ये सब एक साथ खाली है। ठीक है, ये सबको समझ में आया लॉजिक के कुछ दिक्कत है? अब क्या करना होगा, ये पूरा लिस्ट तो मिल गया आपको, मतलब देखो 6,932 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें टिकट तो बना है, लेकिन उसको हमने क्या प्रोडक्ट बेचा है ना ये लिखा नहीं गया है। तो हमें खाली इतना करना है कि एक एक को ओपन करना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है वो तो नीचे टिकट में होगा ही, तो उधर जाके ओम में कर देना है। एंड दिस वर्क यू कैन गिव टू एनी जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर। कोई बड़ा लॉजिक नहीं लगाना इसमें। अभी ना क्या रिक्वेस्ट आएगा ना, मैं अभी आपको बोल देता हूँ कि क्या आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो मेरे चेहरे की हंसी समझ के जो लोग सोच रहे हैं ना वो समझ जाना कि मेरे को मालूम पड़ गया कि आप क्या सोच रहे हो। अभी ये कस्टमर को हमने टेली क्लाउड का पार्टनर डेमो दिया है, तो उसकी टिकट है। तो ये हमने पार्टनर को डेमो देने के लिए टिकट बनाया था। दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोडक्ट, बेचा नहीं गया है, इसको डेमो दिया था। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, लीड एक है जो 1.5 हो गया था शायद, कन्वर्टेड है, तो लेकिन ये उसके पार्टनर में गया होगा, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स को एडिट करके वहाँ ओम सोल्ड, ये ओम TOC में सोल्ड कर देंगे, तो ये भरता जाएगा और यहाँ से लिस्ट में निकलता जाएगा। तो ये जो DQA वाले रिपोर्ट होते हैं ना, जितने भी लिस्ट व्यू है सेव्ड, उनमें आपको ये दिखता है कि लफड़ा क्या है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो वैसे उसी तरह से ये सारे को एक एक को देख के टिकट का जो टॉपिक है उसके हिसाब से उसको निकाल देंगे। अब देयर आर सम अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल डील्स क्लोज्ड।
डील क्लोज किया है लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स का फील्ड है ना वो अपडेट नहीं किया है, तो ये भी आ जाएगा और ये भी बड़ा लिस्ट आएगा। तो दिस इज द डेटा क्वालिटी करेक्शंस दैट वी आर मेकिंग। और एक बार ये बन जाता है, देखो 900 कस्टमर ऐसे हैं जिसके साथ हमने डील क्लोज किया है, लेकिन उसमें हमने ये नहीं लिखा कि कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। एंड देन इफ आई डू टारगेटेड मार्केटिंग, मैं कुछ लोगों को बिठा के इनको कनेक्शंस करवाता हूँ, फोन करवाता हूँ, बातचीत करवाता हूँ। तो मैंने ना अपने ग्रुप में डाला था कि व्हाट इज योर प्लान और हाउ डू यू प्लान टू मेक ए 2x ग्रोथ। तो शायद कुछ लोगों को लगा कि ये मार्केटिंग का गिमिक है, ऐसा नहीं है भाई, सीरियस है। जो हमने लास्ट ईयर किया वो हम आपसे इस साल शेयर करना चाहते थे। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि वी हैव 3x प्लान्स, तो देयर आल्सो मे बी वी कैन हेल्प यू। आप 3x प्लान कर रहे हो तो उसमें टेक्नोलॉजी से जो मदद हो सकता है वो हम 100% आपको शेयर कर सकते हैं कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प। ठीक है, लिमिट सर, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे। बोलो ना। जनरली क्या होता है ना कि हम जब भी कोई इनपुट करते हैं तो ये एक फॉर्म के अंदर करीब 5 से 10 फील्ड्स होती हैं, जिसमें कुछ मैंडेटरी होती है, कुछ नॉट मैंडेटरी होती हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे आपने दिया ना कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए, तो वो फील्ड मेरे को सिलेक्ट करके दे देगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये सिलेक्ट कर लूँ कि मेरी डील के अंदर कितने ऐसे फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी तो थे बट वो फील्ड नहीं किए गए, या नॉन मैंडेटरी थे तो वो फील्ड किए कि नहीं किए, तो यूजर का वहां पता चल जाएगा कि यूजर ये फील्ड छोड़ रहा है या ये फील्ड फिल कर रहा है। अमन भाई, आपको बुक मिला है, पढ़ा है क्या आपने? हाँ। नहीं, ये क्रैकिंग द सीआरएम कोड वाला बुक पढ़ा? नहीं, ये नहीं पढ़ा। हाँ, तो वो पढ़ लेना, उसमें आंसर है। अच्छा, उसमें डिटेल में है, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। ये जो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी फील्ड वाला कंसेप्ट है ना, ये हम तब डालते हैं जब ये सोचते हैं कि सीआरएम इज डिजाइंड फॉर रिपोर्टिंग, लेकिन सीआरएम इज डिजाइंड टू हेल्प दिस सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट। सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो कस्टमर से बात कर रहा है या नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये बात तो आप भी मानेंगे कि सेल्स है ना, मतलब अपने में बहुत से जन बोलते हैं, ये गुजराती मारवाड़ी में, कि ग्राहक का और मौत का कोई भरोसा नहीं रहता, कब भी आता है, और वो जब आता है तब उसको एंटरटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन आई एक्ट एज ए सेल्स पर्सन, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मुझे एज ए सेल्स पर्सन काम करना है, ऑर्डर लाना है। तो आप सीआरएम के मुझे 10 फील्ड पहले भरने को बोलोगे ना, तो मेरा वो पूरा मोटिवेशन चला जाएगा। तो हम लोग क्या हिसाब रखते हैं एनजे में, कोई कंपलसरी नहीं। आप मेरा कोई भी मॉड्यूल खोलोगे ना, ये दिस इज व्हाट आई यूज, राइट। कोई भी मॉड्यूल में एक ही फील्ड होता है कंपलसरी, जो वो रिकॉर्ड को बनाने के लिए चाहिए, वो एक के सिवाय कोई भी फील्ड कंपलसरी नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है कि यहाँ थूकना मना है, ये पोस्टर मारने से नहीं होगा, ये संस्कार का बात है। वो धीरे धीरे बताना पड़ेगा। जो बोलने के बाद भी थूक रहे हैं उनको दंड करना पड़ेगा, और बाकी सबको बताना पड़ेगा कि भाई ये अपना घर है, इसको साफ रखना जरूरी है। तो ये जो डेटा का सैनिटी का बात करते हैं ना हम लोग, या डेटा का क्वालिटी का बात करते हैं, आई थिंक दिस शुड बी कल्टिवेटेड मोर एज एन कल्चर। अपने सारे टीम मेंबर्स को मालूम होना चाहिए कि भाई ये अपना ना, क्या बोलते हैं, दिस इज द गोल्ड माइन दैट वी हैव। आप सोचो कि 2600 ऐसे कस्टमर है जो मेरे साथ धंधा कर रहे हैं, और मैं उनको अभी बेनिफिट नहीं लूंगा, और सेल्स वाले मेरे नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे बाहर मुंह मारने में। तो नाउ दे आल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ सर, इसको अगर हम लोग तैयार करेंगे तो हमारा पूरा चढ़ जाएगा, बिजनेस सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी वाला ना सर, आप टीम को बता दो, वो किसी भी हालत में इसको ठीक कर देंगे। व्हाई यू नीड दैट फील्ड, ऐसा। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। चलो, तो अभी मुझे लगता है हम लोग रिपोर्टिंग पे जाएं। सर जी, मतलब रिपोर्ट्स मॉड्यूल पे जाते हैं। यस सर, बोलिए। गौरांग शाह फ्रॉम प्रणाम इंजीनियरिंग। यस गौरांग भाई। जस्ट आई वांटेड टू नो कि जैसे आपके पास तो सीआरएम इतने सालों से है, आपका पूरा कस्टमर का डेटा अंदर इनपुट अवेलेबल है। यस। हमारे लिए अगर हम 1 साल से यूज कर रहे हैं तो हमारे 25, 40, 100, 150 कस्टमर का ही डेटा इसके अंदर है, क्योंकि हमने जिस दिन से लिया वहां से हमने डेटा बनाना चालू किया, हमने पुराना जंक डेटा डाला नहीं है। राइट। तो अभी
जब आपने 2x का बात किया था 15 दिन पहले, तब से हमने पूरा लिस्ट जस्ट परसों खत्म किया है कि हमारे कितने कस्टमर्स हैं और कौन कौन से सिटी में है, कौन कौन से स्टेट में है, सब कर लिया। अभी उसमें क्रॉस सेलिंग के लिए जो मैट्रिक्स बनाना है, वो मैट्रिक्स का काम कल से चालू किया है। वेरी गुड। जहां पे हमने 5 ग्रुप डाले हैं एज पर योर बुक्स CRM कोड। तो अभी वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं इसमें डाल सकता हूं क्या, वंस इट इज रेडी? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? यस, इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर वो नाम में या कहीं भी जरा भी मिसमैच हुआ ना तो हाँ, तकलीफ हो जाएगा। या वही मुझे जानना है कि नाम कितने हैं टोटल? मे बी 1500। और ये यहाँ डालने के बाद क्या करने वाले हैं? यही जो आपने दिखाया 1 2 3 4 क्रॉस सेलिंग का अंदर से होता है, तो मैं एक्सेल शीट से नहीं करूंगा। फिर वो एक्सेल शीट को ही देके, मतलब यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ना सर। मतलब कैसा है कि मेरा TOC का कस्टमर होता है, ये मुझे मालूम कैसे पड़ता है? तो TOC के लाइसेंस सर्वर से मालूम पड़ता है। ओके। मेरा CRM का कस्टमर कितना यूजर यूज कर रहा है मालूम कैसे पड़ता है? तो CRM के लाइसेंस सर्वर से मालूम पड़ता है। ओके। You might find it hard to believe that our team members daily check on the license server कि वहाँ कितने नए बने हैं, और वो यहाँ पे हम मैन्युअली अपडेट करते हैं। बड़ा टास्क है। तो हाँ, बड़ा टास्क है। हाँ, लेकिन वो कैसा है, उसको ऑटोमेशन करने के चक्कर में जो रिस्क हो सकता है ना, वो हम नहीं लेना चाहते। अच्छा, तो क्या वो अगर 1000-1500 को मैं मैन्युअली एंटर कराऊं क्या? अगर समझो 150 है तो बाकी आप प्रोसेस चालू कराओ और प्रोसेस चालू करते करते एंटर कराओ। फॉर एग्जांपल, आपने जो 1000 लोग निकाले ना, उसमें जो 600 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट A यूज कर रहे हैं और उनको प्रोडक्ट B हमें पिच करना है। राइट। तो पहला नाम मिला आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो CRM में उसका कॉन्टैक्ट खोलो, अकाउंट खोलो और उसमें डाल दो कि प्रोडक्ट A सोल्ड। और प्रोडक्ट B का फोन करके बात करो उसको, जो भी आपका प्रोसेस बना है बात करो, और तभी वो बोलता है कि यस इंटरेस्टेड। प्रोडक्ट B को अपडेट करो कि नॉट पिच्ड, मतलब इंटरेस्टेड है, बेचना है, और एक इंक्वायरी क्रिएट करो और बेचना चालू। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री भी हो जाएगा और एट द सेम टाइम आपका प्रोसेस भी हो जाएगा। तो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सर, एंट्री को क्या करना? ओके, देन आई अंडरस्टैंड कि आई शुड कंटिन्यू विद द एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट में जिस को हम अटेंड करते जाएंगे उसको CRM में ट्रांसफर करते जाएंगे। यस सर, ओके, दैट आई थिंक वुड बी फास्टर। और जो नया आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सीधा CRM में आइडेंटिफाई, दैट विल ऑलवेज गो, वो तो जा रहा है। और दूसरा भी एक काम कर सकते हैं, मतलब बहुत बार हम लोग ये ना डेटा करेक्शन मैन्युअली क्यों करने को बोलते हैं। जितनी बार ऐसा होगा ना कि मैं वो प्रणव इंजीनियरिंग का नाम सुनूंगा या गौरांग भाई का नाम देखूंगा, देयर आर चांसेस दैट आई माइट कॉल प्रणव गौरांग। ओके, ठीक है, एक्चुअल धंधा तो कॉल करने से होने वाला ना, उसका डेटा यहाँ परफेक्ट करने से नहीं होने वाला है। राइट। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस हमेशा यही रहता है कि भाई बात तो करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एक तो हम लोगों के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कोई ना देख के नहीं खरीदता है, समझना समझाना तो जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी हम ये काम करते हैं कि जो रिपोर्ट हमने वहां बनाया था ना, वही रिपोर्ट यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। मतलब वी वांट टू क्रिएट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्लोज्ड इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, राइट। और ये कौन से मॉड्यूल पे आएगा? तो ये ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी के मॉड्यूल पे आएगा, बट यू कैन ऑल्सो मेक इट ऑन अदर मॉड्यूल्स, देयर कैन बी रीजंस फॉर इट। वो हम बाद में करेंगे, पहले जरा बेसिक सिंपल समझ लेते हैं। पुराने रिपोर्ट के हिसाब से नया रिपोर्ट दो चीज में आगे है, पावरफुल भी है और फ्लेक्सिबल भी है और सिंपल भी है, तीन चीज में आगे है। अब ये पावरफुल, फ्लेक्सिबल और सिंपल तीनों चीज एक साथ बनाना ना, ये बड़ा टेढ़ा काम है सर, वो जल्दी एक साथ हाथ में नहीं आता है। आप एक खींचो तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा खींचो तो तीसरा गिर जाता है, ऐसा सब मगजमारी होता है। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अस। उसके साथ साथ एक चीज वहां पे मिसिंग लग रहा था जो हमने इसमें डाला, एंड दैट इज द डिस्क्रिप्शन। व्हाई वी नीड डिस्क्रिप्शन फॉर ए रिपोर्ट? आमतौर पे ऐसा होता है कि जिस
फीलिंग से, जिस सोच से, जिस साइकोलॉजी से रिपोर्ट बनाया जाता है, रिपोर्ट देखने वाला है ना वो चीज को नहीं समझता है, या वो ये चीज को दरकार नहीं करता है। तो डिस्क्रिप्शन इसलिए चाहिए कि आप उसमें लिखो कि व्हाट यू वांट टू फाइंड दैट, ठीक है, आप उसमें क्या यूज करना चाहते हैं, तो आप उसका पूरा कथा लिख दो। मैं आपको कुछ हमारे एग्जाम्पल के रिपोर्ट बनाया ना जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें हमने क्या कथा लिखा है ये भी आपको बताऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख सकते हैं कि इसको दिन में कितनी बार देखना है, या महीने में कितनी बार देखना है, या साल में कितनी बार देखना है। आप डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीज चेंज करना है, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको पहले लिस्ट बताया था कि अपॉर्चुनिटीज क्लोज बट ओएम एंट्रीज नॉट फाउंड, जो यहाँ पे देखा ना हमने पहले, अच्छा मैंने बंद कर दिया, हाँ ये डील्स क्लोज बट अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स फील्ड्स नॉट अपडेटेड। तो इसका कोई रिपोर्ट हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा कि इसमें हर बार 0 एंट्रीज होना चाहिए, एक भी एंट्री दिख रहा ना मतलब कुछ तो गड़बड़ है, राइट, वो गड़बड़ सुधारना पड़ेगा। ऑल दोज थिंग्स यू विल राइट इन डिस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्रिएटिंग रिपोर्ट्स आर फ्रॉम द टेक्निकल साइड, तो उनको है ना ये कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब कुछ वो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, दे डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू दिस। उनको क्या लगता है अरे ये सब रटता रहेगा, लत रहता है फील्ड, ऐसा नहीं है भाई। 2 आइडिया होते हैं कोई भी चीज को परफेक्ट करने के, एक ये है कि तब तक उसमें इनपुट्स डालते जाओ, इतने फीचर्स डालते जाओ जब तक कि और डालने का जगह ना हो, दैट इज फिलॉसफी नंबर 1। दूसरा फिलॉसफी है कि तब तक उसमें से फीचर्स बाहर निकालते जाओ जब तक कि वो एब्सोल्यूट मिनिमम रिक्वायर्ड ना बन जाए, ठीक है। तो ये 2 फिलॉसफी है परफेक्ट करने का। दूसरा वाला है ना, ये एप्पल का है, और वही फिलॉसफी शायद भगवान का भी है। सेम फिलॉसफी वी आल्सो अप्लाई, कि जितना भी एक्स्ट्रा चीज है ना वो निकाल दो। सो वी क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग कि ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, बराबर है, ये क्यों चाहिए, इसका अगर जवाब प्रॉपरली नहीं मिलता है तो हम उसको निकाल देते हैं। तो पहले आपने डिस्क्रिप्शन डाला, मोरबी अभी में ठाकर का, क्या मोरबी में ठाकर का, मोरबी में ठाकर का थाली खाओगे ना तो ऐसा ही होगा, वो सब लाके थाली में रख देगा, 25 वाटी होगी, आपको जो जो नहीं खाना है वाटी बाहर निकाल दो। हाँ सो नाउ व्हाट वी हैव इज मिनिमम क्रिटिकल थिंग्स, कि इतना तो चाहिए ही, ठीक है। आप इसमें से कुछ भी नहीं सोच सकते कि भाई ये नहीं होगा ना तो चलेगा, ये जो है उसका रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये होने का। तभी यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन डालेंगे। पहला ये कि अपॉर्चुनिटी का जो क्लोज डेट है ये लास्ट 30 डेज का है, मैं कल का भी रख सकता हूँ, yesterday भी रख सकता हूँ। So when I put yesterday and when I don't select 19th of February, whenever I run this report it will always be yesterday। लेकिन मैं 19 तारीख सिलेक्ट कर लूंगा तो तारीख को फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, तारीख नहीं सिलेक्ट करना, yesterday सिलेक्ट करना। फिर और एक रूल डालते हैं कि इसमें जो स्टेटस है सेल स्टेज वो होना चाहिए क्लोज्ड 1, राइट। और अभी करते हैं सर्च, ठीक है। असल कारीगरी यहां से शुरू होने वाली है। तो कोई भी रिपोर्ट बनाने में ना 2 जगह पे बुद्धि चलाना पड़ता है। पहले फिल्टर लगाने में, मतलब विच रिकॉर्ड टू शो हियर, और फिर डिस्प्ले सेट करने में विच कॉलम्स टू शो, ठीक है। अब हर बार आप डिफॉल्ट जब ये करके आते ना तो हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का पहला जो डिफॉल्ट फील्ड रहता है ना वो ला देते हैं और असाइन टू वाला फील्ड आते हैं, कंसीडरिंग के असाइन टू तो जरूरी है। लेट्स से मुझे असाइन टू नहीं चाहिए तो मैं इधर क्लिक करूंगा एंड आई विल से रिमूव, तो वो निकल गया। अब ये सारा जो डिटेल्स है ना उसमें से मुझे ऐसा चाहिए कि इसका कंपनी का नाम चाहिए, तो अकाउंट नेम आ गया। फिर समझो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट आ गया। फिर मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट आ गया, मैं इसे अप्लाई।
ठीक है, तो वो सब आ गया। अब मुझे ऐसा चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी कौन से सिटी का था, वो सिटी चाहिए। तो हम लोग अकाउंट में जाते हैं और वहां सिलेक्ट करते हैं कि भाई सिटी दिखाओ। ठीक है, और अब करते हैं जादू। जादू ये है कि अभी ये जो पूरा लिस्ट दिख रहा ना सिटी का और वो सब, इफ आई वांट टू फिल्टर इट बाय प्रोडक्ट, ये ग्रुप हो गया प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट का कितना धंधा हुआ है, कितना डील्स क्लोज हुआ है, ये सब समझ में आ रहा है। लेट्स से इफ आई वांट टू ग्रुप इट बेस्ड ऑन सिटी, सिटी को सिलेक्ट करो और ऊपर छोड़ दो, तो अभी ये सिटी वाइज ग्रुपिंग हो जाएगा, कौन से सिटी में कितना धंधा हुआ है। ठीक है, तो नाउ अभी आपको खाली प्ले करना है, इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर नीचे लेके जाना है। और अगर आपको वापस फील्ड सिलेक्शन करना है तो यहाँ आइए। अब लेट से मुझे ऐसा चाहिए कि कौन से इंडस्ट्री में मैंने माल भेजा है ना, वो भी सॉरी, अकाउंट्स मॉड्यूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये अकाउंट्स पे क्लिक करना है तो सिलेक्ट अकाउंट फील्ड आ गया, फिर यहाँ आके सिलेक्ट करना है कि भाई इंडस्ट्री कौन सा है। ठीक है, इसे ओके। तो अब कौन से इंडस्ट्री को हमने डील्स क्लोज किया है ये भी दिखने लगा इधर, और मैं इसको उठा के रख देता हूं ऊपर, तो पूरा ग्रुपिंग आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आ गया। अब मैं इसको कर सकता हूं एक्सपोर्ट, तो वो सीधा फाइल बन के आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा मेरा, राइट। एंड अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया कि पहले हमने लिस्ट व्यू में जो किया था और रिपोर्ट में दिखाया, उन दोनों में फर्क क्या है और क्या क्या फर्क है। स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं, थोड़ी देर बात करते हैं। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस इन लिस्ट व्यू फिल्टर एंड रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग में क्या अलग लगा? यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक चीज ये फर्क लगा। और सर गूगल में जैसे हम पाइवोट वगैरह लगा करके अलग अलग टेबल, अलग अलग फील्ड्स को क्रिएट करके अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे सीधे इंटरेक्ट कर रहा है। और बहुत मेजर एक डिफरेंस दिखा इसमें और इसमें। रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो तो उधर भी कर सकते हैं। रिपोर्ट को सेव भी तो कर सकते थे ना हम लोग। हाँ, रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं, वो तो वहां भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी डिफरेंस नहीं है, वो भी नहीं है। तो ईमेल वगैरह कुछ करना हो तो वो भी नहीं है, वो उल्टा लिस्ट व्यू में है, यहाँ पर नहीं है। So we can filter it by category. Like आपने इंडस्ट्री को एक में लिया तो उसमें हाँ, सब ग्रुपिंग कर category- सकते हैं ना, वो पहले बोला ना ग्रुपिंग कर सकते हैं, वो आ गया। बट दैट इज नॉट द मेन डिफरेंस। और क्या है? कॉलम रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट कंबाइंड है यहाँ पे। कॉलम रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट कंबाइंड है। हम कल एक्चुअली यहाँ से मैट्रिक्स रिपोर्ट ग्रुपिंग तो भी हटा है ही रहे नहीं। हैं। अच्छा, हाँ, मैट्रिक्स तो इसमें है ही नहीं, अभी मैट्रिक्स आएगा। एक बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों में और इसमें। सोचो सोचो, इनाम नहीं है लेकिन सोचना चाहिए। ग्राफिकल रिपोर्टिंग तो सर दोनों में से एक में भी नहीं है। कैन यू जस्ट लास्ट रिपीट? 30 डेज का जो रिपोर्ट ले रहे हैं वैसे लिस्ट व्यू में नहीं आएगा ना? आएगा ना सर, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, डेट 100% वाइज आएगा। हाँ पक्का आएगा, एकदम आएगा। सोचो, मैं कब सर से इसमें सोच के रिपोर्ट्स, बोल रहा हूँ, आप तो सोचो। सर इसमें जो रिपोर्ट से हमको जो चाहिए, जो क्रक्स हाँ। चाहिए, वो एक साथ में दिखता है, डैशबोर्ड मिलता है। वो तो उसमें भी दिखता है ना सर।
You can सर select all लेकिन the fields, all the columns. नहीं इसमें हाँ, वो multiple डिटेल में modules दिख पे रहा है आप ना, ले सकते हो। यहाँ मेरे को उसका समरी मिल गया ना, मेरे को उसमें जो जिस्ट चाहिए वही मिल सकता है। ग्रुपिंग तो होने वहाँ के भी कारण मिलता वो है। मेरे को हेल्प करता है। हाँ तो वो तो हाँ, ग्रुपिंग के लिमेज भाई। फीचर में आ गया ना वो। हाँ ये इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स पे आप रिपोर्ट ले सकते हो। क्या बात है, विजय भाई को कोई चॉकलेट देना भाई। This is एकदम the सही king. बोला। ठीक है, मेरा किटकैट लेने आ अरे भाई, जाऊंगा। हाँ, आप किटकैट ले लेना, लेकिन आपको डायबिटीज है ना, तो फिर नहीं सर। हाँ देखो, रिपोर्ट मॉड्यूल में एक बेनिफिट ये है कि उसमें आप मल्टीपल मॉड्यूल से फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो, और ये अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया है। और ये अभी तक जो कुछ बताया और जो कुछ किया ना, ये हमारे रोड मैप का मुझे लगता है 3 या 3.5% हिस्सा है, और बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आगे आएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपको बोलता हूँ, डोंट गेट एंटेंगल्ड इनटू द टेक्नोलॉजी। फोकस तो फिर भी अपने को धंधे पे ही करना पड़ेगा। जो अपने टीम मेंबर्स के आदत पे चेंज करना है या हमारी खुद की आदत पे चेंज करना है, वो तो हमें ही करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर लेगा। और जिस दिन वो करने लगा ना, आई थिंक देयर इज डेंजर टू अस। ये हमारे अस्तित्व पे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर हम जो काम करने वाले हैं वो पूरा काम टेक्नोलॉजी करने लगा। अब ये मैं किस चीज का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलने का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस आई हैव टू सॉल्व, और ये करना ही पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको डेटा दिखाया ना, कितना मजा आ रहा था ना, आप में से 3-4 लोग बोले बताओ बताओ, बहुत मजा आता है। So this is like Lata Mangeshkar giving a performance after thousands and thousands of hours of practice. तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ के जो तान लगा रही है ना, और अड़ोस पड़ोस में जो परेशान हो रहे लोग, मे भी उसमें नहीं मजा आएगा शायद, लेकिन वो करना पड़ेगा। उसके किए बगैर इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। तो अगर अपने को वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के डैशबोर्ड के साथ जगलिंग करना है और यहाँ से वहाँ एनालिसिस करना है और कोट टाई पहनकर अंग्रेजी में बात करनी है, तो ये डेटा तो अंदर डालने का और टीम को ये डेटा का डिसिप्लिन लाने का और कल्चर लाने का ये काम करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे साइड से जो बोलना था ना, वो मैं बोल चुका, और वैसे भी मेरा 90 मिनट खत्म हो गया, 4:30 हो गया। सो वट एवर क्वेश्चन यू हैव वी कैन टेक, आप में से जिसको भी जो भी सवाल पूछने हो। क्या बात है, कोई सवाल नहीं है भाई? सुनते रहो ना, आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। सर ये सोच रहे हैं कि चरण पकड़ेंगे, क्या पकड़े? क्या पकड़े रमेश भाई? चरण हाँ। पकड़े या क्या पकड़े? मतलब इतनी डेप्थ तक जा चुके हैं, वो हमें निकलने में टाइम लग रहा है। नहीं सर, मैंने कहा ना कि ये 3-3.5 का है। to prepare different reports. लिमेश भाई एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना सर। ये जो हमारी सेल्स हम रिपोर्ट करते हैं, इसमें हमारा जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कहीं ना कहीं लिंक नहीं कर सकते हम लोग इस डेटा को? क्योंकि जैसे हमारा काम तो आपको मालूम है एंड कस्टमर है। हाँ। और एंड कस्टमर जब इनवॉइस भेजते हैं तो हमारे पास दो एक हमारा अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर है और एक टैली है। तो डेटा जो है वो लिंक, जैसे आपने कहा ना मल्टीपल हम ओएम पॉजिटिव बना के लिंक करें, वो और लिंकिंग वो हो नहीं पा रही, समाउ वो एक्यूरेट लिंकिंग हो नहीं पा रही मैनुअली। हाँ तो मैं जबकि हमारा जो बोल रहा हूँ ना सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। समझो कि ऐसा है कि मैं लैपटॉप भी बेचता हूँ, सर्वर भी बेचता हूँ, क्लाउड भी बेचता हूँ और सीआरएम भी बेचता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा कस्टमर्स मेरे पास लैपटॉप के आते हैं। ठीक है, तभी अपना रिक्वायरमेंट यह है कि लैपटॉप के जिनके बिल बन रहे हैं उनका डेटा वो ओम लैपटॉप वाला जो फील्ड बने उसमें अपडेट हो जाए कि भैया इसको लैपटॉप बेचा है। यही आइडिया है अपना। जी नहीं, लैपटॉप की भी कॉन्फ़िग अलग अलग है और लैपटॉप के प्राइस के हिसाब से कस्टमर की टैगिंग अलग अलग है। अब हाँ, हमारा जो लैपटॉप है उसकी हाँ, तो उसके पहले तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा सर। हम टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पे आए, उसके पहले ये सोचना पड़ेगा कि हाउ डू वी क्रिएट आवर अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। जैसे अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स का वो जो क्रॉस सेलिंग वाला पूरा वीडियो है ना, तो डिस्कशन पूरा इस बात पे जाता है कि हमारे ऑफरिंग क्या क्या है।
या हाउ डू वी कैटेगराइज अवर कस्टमर, या क्रॉस सेलिंग में हम कौन से मुद्दे को पकड़े। ठीक है लिमेश भाई, फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको 1-to-1 डिस्टर्ब करता हूँ, देन वी विल हैव अ एक बार डिस्कशन। आप ना ये कम से कम 25-50 कस्टमर के लिए एक स्प्रेडशीट में अपने टीम के साथ एक्सरसाइज करके देखिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, हम भी वैसे ही करते हैं। हमने सीआरएम में ये मॉड्यूल बनाया, उसके पहले 1.5 साल तक स्प्रेडशीट पे सब चलाया था। So from outside to the entire world, we look extremely efficient. आपको ऐसा लगता है कि एनजे में कोई आदमी है ही नहीं, पूरा का पूरा मशीन की तरह चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये इसीलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि सब आदमी है, मतलब इंसान। तो वो जो ह्यूमन टच है ना, वो आता ही है। और हम जब बहुत जगह पे बहुत गंदी मेहनत करनी होती है, वहाँ बहुत गंदी मेहनत करते हैं। ठीक है लिमेश भाई, विल आई विल कनेक्ट यू 1-to-1, बहुत सारे पार्टिसिपेंट पक्का करते हैं। यस पक्का करते हैं। Limesh ji, I have a question. यस सुनील भाई बोलिए। सुनील देवनानी फ्रॉम विनोफिट। सर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपना नाम और कंपनी का नाम बोलिए तो बाकी सबको भी पता चलेगा। बाय द वे, ऑल ऑफ अस आर इन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। आफ्टर दिस सेशन यू कैन शेयर इन द ग्रुप कि आपको क्या चीज अच्छा लगा, कैसा लगा, वगैरह वगैरह। यस सुनील भाई प्लीज गो अहेड। डेटाबेस मेंटेन करते ईमेल आईडीज का फॉर द मास ईमेलिंग यूजिंग मेलचिम्प, ठीक है ना? और सब लोग हमारे जो सेल्स टीम एक लोग अपना डेटाबेस गूगल शीट में मेंटेन करते हैं, ठीक है? यस दैट एंड मेंटेन इट हियर ओनली। हाँ इधर ही करने का ना, और कहीं क्यों करने का? तो डबल काम नहीं करेगा। सीआरएम में क्या क्या फंक्शनैलिटीज है ना, और आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। सीआरएम में एक तो ये होगा कि आप पूरा का पूरा डेटाबेस ईमेल का सब यहाँ बन जाएगा। और एक्चुअली डेटाबेस ईमेल का नहीं बनता है, डेटाबेस कॉन्टैक्ट्स का बनता है। और कॉन्टैक्ट है, हाँ, तो उसका ईमेल आईडी भी होता है, मोबाइल नंबर भी होता है, और ये मोबाइल पे वो व्हाट्सएप भी यूज करता है, एसएमएस भी यूज करता है, ठीक है? तो जब भी आप यहाँ पे पूरा डेटाबेस बनाते हैं तो अपने में फंक्शनलिटी है वेर यू कैन वेरीफाई द ईमेल आईडीज, ठीक है? तो आपको रिपोर्ट ये भी मिल जाएगा कि कितने वेरीफाइड हुए, अवेलेबल हुए, एग्जिस्टिंग हुए, और कितने ईमेल आईडी खराब है, वो वैलिड नहीं है। देन यू कैन कॉन्टैक्ट दोज पीपल एंड करेक्ट, ठीक है? दूसरा ये होता है सीआरएम में मैनेज करने का एडवांटेज कि इधर है ना आपके पास कस्टमर का और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी हम लोग ने रिपोर्टिंग में देखा ना कि ये कस्टमर का अपॉर्चुनिटी पिछले महीने में क्लोज हुआ था कि नहीं, दैट आई कैन फाइंड, एंड वॉट एवर आई कैन फाइंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन ऑल्सो टेक सम एक्शन, इधर ऑटोमेटेड और मैनुअल, दैट्स अनदर थिंग, बट आई कैन टेक एक्शन, ठीक है? तो हम ये भी कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों का पिछले एक महीने में अपॉर्चुनिटी क्लोज हुआ है, उनको हम कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं ईमेल से या व्हाट्सएप से। अभी तो आज अपना टॉपिक नहीं था, तो मैंने व्हाट्सएप और ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन वाला मुद्दा छेड़ा नहीं, बाकी वो भी इतना ही गहराई में मुद्दा है, इतना ही मजा आएगा आपने को, तो वो भी कर सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड सारा कम्युनिकेशन है ना सेंट्रलाइज्ड ईमेल सीआरएम पे ही कर देना चाहिए, बहुत फायदा होगा। यस लिमेश जी, आई हैव अ सेकंड क्वेश्चन। यस सर। हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमको अक्सर कंटिन्यूसली लीड्स मिलते चलते हैं, बट देयर आर सो मेनी लीड्स फॉर व्हाटएवर वी डोंट वांट टू अलॉट इट टू द सेल्स टीम इमीडिएटली, ठीक है? उसको कभी लगेंगे 1 महीने के बाद, ये 2 महीने के बाद अप करने की, जो हमारा शायद उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट रेडी नहीं है, या उधर उसको पर्सनली वो सिटी में जाना पड़ेगा फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है? वी कॉल इट राइट, ठीक है ना? तो उसको हम अभी तक यहाँ फीड नहीं करते, यहाँ वहाँ अलग अलग जगह, कहाँ व्हाट्सएप पे, कहाँ कोई गूगल शीट में पड़ा हुआ है, एटसेट्रा, ठीक है ना? हाउ कैन वी कैटेगराइज देम एट दैट वे इनसाइड आवर सीआरएम? मतलब आपको क्या करना है, मतलब बैक बर्नर में रखने का है, सामने उसको एक्टिवेट करके सेल्स एग्जीक्यूटिव को अभी देना नहीं है उसको बैक। हाँ, तो मत एलोकेट करो ना। लेट्स से बैक ऑफिस इज हैंडल्ड बाय सुनील, सेल्स इज नॉट हैंडल्ड बाय सुनील, ठीक है? तो ये सारी इंक्वायरीज अभी सुनील के पास रहेगी, सुनील को असाइन रहेगी। जब सुनील जी लिमेश को असाइन करेंगे तब तो लिमेश काम चालू करेगा। जब सुनील जी उसको संदीप को असाइन करेंगे या दर्शना को असाइन करेंगे तब दर्शना उसके ऊपर काम चालू करेंगे। By that time it is assigned to you, visible to you, and only you can take action on it. Once you think it is matured for Darshana or matured for Sanjay, you can transfer that to them. Okay. ये perfectly possible है सर।
I think we can put a suppose हमको लग रहा है कि ये चलो after 30 days from today, from 26 yes हम उसमें next follow up date या कुछ तो reminder डाल सकते हैं ना? पक्का डाल सकते हैं। So that अच्छा मैंने आप यस यस पक्का कर सकते हैं सर। तो और हमको मैन्युअली रोज हर महीना सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा भी मैच्योर हो गया नहीं मैच्योर हो गया। नहीं 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 जरा भी नहीं। अच्छा सर बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं हमें कि CRM का बेसिक डेमो दिखा दिया, फिर बोलते हैं हमको लेना तो है बट वी वुड लाइक टू कनेक्ट बैक इन 3rd week of April। ठीक है, तो हम उसमें सीधा 20 अप्रैल का डेट डालते हैं। तो 20 अप्रैल से पहले कभी मुझे बीच में दिखेगा भी नहीं। ऑफ कोर्स आई कैन गो एंड सर्च दैट, लेकिन जो ड्यू डेट होगा ना उसी दिन वो नजर के सामने आएगा। वो ऐप में आ जाएगा फॉलो अप एक्टिविटीज फॉर टुडे। बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। वो यूज करें। थैंक यू। अच्छा आप सबसे दूसरा एक रिक्वेस्ट है और एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। सो व्हेन यू टॉक टू अवर टीम यू कैन डायरेक्टली टेल देम व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अचीव। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना एनजे की टीम को वो टेक्निकल पीपल की तरह ना देखें। यू कैन कंसीडर देम एज एन बिजनेस एक्सपर्ट और उसको पूछे क्यों, क्योंकि बहुत से लोग तो 22-23 साल के हैं। ठीक है, तो कैसे चलेगा कि उनको कैसे मालूम पड़ेगा इतना। ऐसा है कि यही लोग हैं जो 450 कस्टमर्स को सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब उन्होंने आपका बिजनेस तो समझा है लेकिन और 450 लोगों का बिजनेस समझा है। तो उनको मालूम है कि कोई ना कोई क्लाइंट इस चीज को इस तरह से हैंडल करता है। और हमारा जब इंटरनल मीटिंग होता है ना तो वी डिस्कस ऑन द बिजनेस प्रोसेसेस मोर देन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन बना दो ऐसा मत बोलिए आप, उनको बोलो कि व्हाट यू वांट टू अचीव एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन आस्क अवर टीम कि बोलिए मैडम इसके लिए क्या करना चाहिए। और यकीन मानिए वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देंगे। और आपको वो आइडिया अच्छा नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप बोलो वैसा करेंगे। ठीक है, हमारा इंटरनली एक रूल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, एंड दैट रूल इज बेस्ड ऑन भगवत गीता। तो भगवत गीता में ऐसा होता है कि कृष्ण सारा का सारा गीता अर्जुन को सुना देते हैं, सब आइडिया दे देते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं कि तेरे को जो ठीक लगेगा वो तू करना करता है। यस आशीष भाई, क्वेश्चन गो अहेड। आशीष भाई, you have a question, you can please ask. आशीष भाई का आवाज नहीं आ रहा है ना, वो दिख रहा है। अच्छा, नो वी कैनॉट हियर यू सर। नहीं, आप बोल रहे हैं ऐसा दिख रहा है लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा। आपके माइक का प्रॉब्लम है क्योंकि सिस्टम में आपका अनम्यूटेड बता रहा है लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। सो एनी वन ऑफ यू, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। मैं जी सुनील अगेन। यस सुनील भाई बोलिए। हाँ, मुझे क्वेश्चन एक सजेशन है। आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात बताई that this is not for our CRM, is not meant for like policing the sales force, you know? Yes. It is making life, it makes life for everybody easy. It makes life for everyone easy. Stakeholders. 100% true. Yes. This is something that needs to be explained to the sales people. That yes, आपका भी life easy हो रहा है। ठीक है, तो मेरा suggestion है, can we run a session on this? Not just definitely executive benefit for everybody, whoever have this challenge. Yes. So that should be explained to them from your team through a 1 hour training, 2 hour training, whatever it is over Zoom. बिल्कुल. They're making your life easy. It makes you more efficient. Yes. I don't know if all the other people also find this suggestion useful. नहीं sir, we can definitely do, or we can have teams of multiple organizations also attend that. Exactly, that will be more productive way of doing it. तो अगला सैटरडे सजेस्ट करूंगा ये मॉडल आप लोग डेवलप कीजिए, दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल और व्हाट यू कॉल इट। Next Saturday, fine, no problem. Good suggestion. Okay,
So we will keep next Saturday same time, and this time we will talk from the executive's perspective कि एक executive को इसमें से क्या मिलता है. ये आशीष भाई आपका क्वेश्चन है कि इन स्पेसिफिक केस आई असाइंड एन इंक्वायरी टू वन ऑफ द सेल्स बॉयज एंड वांट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द कमेंट्स सो दैट आई कैन कीप क्लोज ट्रैक ऑफ द केस एज टू इंटरवीन व्हेन अप्रोप्रिएट. हाउ टू डू दिस? सर वो तो नोटिफिकेशन एनेबल कर देंगे तो आपको सारे कमेंट्स के नोटिफिकेशन आएंगे, बट क्या होता है सर, मैं मानता हूं कि हर चीज का ना दो पहलू है, एक टेक्निकल और एक मैनेजरियल. टेक्निकली दिस इज पॉसिबल एंड डूएबल, मैनेजरियल वाइज आई हैव डाउट, क्योंकि अगर समझो कि मेरे पास 10 लोग हैं और ये 10 लोग समझो कि हर एक जन 20-20 केसेस हैंडल कर रहा है और उसमें से वो लोग रोज के कम से कम 5 या 6 केसेस के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट मार रहे हैं, तो इसके मतलब कि वो लोग है ना 10 लोग मिलके रोज के 60 केसेस के ऊपर कमेंट मार रहे हैं. और अगर वो 60 केसेस के ऊपर कमेंट मारेंगे और मुझे 60 कमेंट पढ़ने हैं, ठीक है, तो हॉरिबल हो जाएगा. ये मैं ऐसा क्यों सोचता हूं ना, और इसका आंसर कैसा है ना, मैं उसको इसका थोड़ा, हाँ, इफ यू वांट टू डू इट सिलेक्टिव ओनली, तो वो है ना फीचर बहुत जल्दी आएगा. हम लोग कैसा कर रहे हैं, एक सुविधा है वेयर यू कैन मार्क एनी रिकॉर्ड एज फेवरेट, and when you mark anything as favorite you will get all the notifications. ये फंक्शनलिटी अभी नहीं है, तो आएगा तो हम आपको जान करेंगे, लेकिन इट इज इन पाइपलाइन. सो यू हैव टू जस्ट मार्क ए रिकॉर्ड एज ए फेवरेट, तो वो आ जाएगा. ठीक है, ओके, ठीक है भाई, कोई और सवाल नहीं है तो कैन वी कंक्लूड? एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा ना, ये अपने ग्रुप में जरूर डालना. ठीक है सर, एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्यों अटेंड करना चाहिए ना, ये भी हम शेयर करेंगे, लेकिन यू मेक श्योर दैट योर ऑल टीम मेंबर्स अटेंड दिस. विल डू दैट, श्योरली डू दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए. हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पे हम लोग सब रूबरू मिल सके. इट वुड बी ए ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू हियर. शायद 1 या 1.5 दिन का कॉन्फ्रेंस करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा. देयर विल बी वेरी गुड एक्सचेंज. So with that thought, we conclude this meeting. Thank you very much.